जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर कैसा जाएगा सही टेरेस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। धनु लगन, धनु चंद्र राशि अगर आपके लिए आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि डिजायर का मालिक 11th हाउस, गेन्स का मालिक, फ्रेंडशिप का मालिक, सोशल नेटवर्क सर्कल का मालिक, जहां से हम अपनी डिजायर्स को देखते हैं, अर्निंग्स को देखते हैं, वो अपने से 11th लॉर्ड अपने से 11th जाकर 9th हाउस में बैठ गया है। यानी कि 11th लॉर्ड भगवत भावन के हिसाब से 11th हाउस का मालिक 11th में बैठा है, अपने ही नक्षत्र में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, फायरी साइन यानी कि एक अग्नि तत्व राशि में बैठा है। तो शुक्रदेव अपने ही नक्षत्र में जाते हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाते हैं, तो यहाँ ग्रोथ लेके आते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं चीजों को, लव को, प्रोस्पैरिटी को, अबेंडेंस को, हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्डअप करते हैं, फ्लरिश करते हैं। लेकिन केतु का बैठना यहाँ पर शुक्र के साथ दो कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जीज हो गई हैं। केतु डिटैचमेंट की तरफ लेके जाना चाहता है, लिबरेशन की तरफ लेके जाना चाहता है। शुक्रदेव मटेरियल डिजायर को, गेन्स को बढ़ाना चाहते हैं, मटेरियल डिजायर को अटेन करना चाहते हैं। तो ये भाग्य स्थान में क्या फिलॉसफी बदलनी है, कहां पर शिफ्ट आना है, कहां पर धर्म अधर्म के बीच में आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है, कहां पर कुछ चीजें ब्रेक होंगी, कहां पर फिलॉसफी ब्रेक होंगी, कहां पर आपका कुछ विचार बदलेगा, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उधर शनिदेव जो आपके लिए 2nd हाउस एंड 3rd हाउस के मालिक हैं, वो भी जब शुक्र और केतु 2 अक्टूबर को सेम डिग्री पे आएंगे, उसी दिन शनिदेव भी रेट्रोग्रेड होकर 4 डिग्री पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र यानी कि जो आपके लगन के स्वामी हैं उनके नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु का इंपैक्ट, आपके लग्नेश का इंपैक्ट बहुत कुछ होने वाला है। शनिदेव अब किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र में। तो कैसा इंपैक्ट देंगे? जैसे गुरु होंगे तो आपकी कुंडली में जैसे लग्नेश बैठे हैं वैसा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ने वाला है। और गुरुदेव बृहस्पति अभी 1st हाउस को देख रहे हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जैसा कि मैंने कहा कि अब आपकी आइडियोलॉजी चेंज होगी, पैटर्न चेंज होंगे, ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं टीचर्स को बदलोगे, गुरु को बदलोगे, कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियोज, रियलिटी चेक्स आएंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं साधना की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो भक्ति भाव, सरेंडर करना, वो आपके लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप बहुत याचना करने वाले हो, भगवान से कुछ मांगने वाले हो, लेकिन ये समय कुछ मांगने का नहीं है, ये समय सरेंडर करने का है। नवरात्रि का समय है, नेगेटिविटी से दूर होने का समय है। ये दशहरा आपके अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का समय है। ये समय बतलाएगा कि कैसे आपको जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है और कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के घर में। तो बदलाव इज वेरी नेसेसरी। बदलाव के बाद वो दर्द होगा, वो दर्द के बाद जो हीलिंग मिलेगी आपको, उसके बाद ही कुछ और होने वाली है। तो आइए बात करते हैं फाइनली लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं बैलेंस की राशि, वीनस की राशि 11th हाउस। 11th हाउस में 5th लॉर्ड बैठ गया है, तो डिजायर को एम्पलीफाई करेगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ाएगा, रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बढ़ना या फिर रिलेशनशिप के बाहर किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़ना, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा। और केतु शुक्र यहाँ पर यही बता रहे हैं, ट्राइन में बैठे हैं 5th हाउस के, कि कुछ चीजें ब्रेक होंगी, कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगी, अनकन्वेंशनल पैटर्न देखा जाएगा। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली सिचुएशन, डिजायर पे कंट्रोल ना करना, उसकी वजह से डिग्निटी पे बात आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ईगो क्लैश तो होगा ही, कहीं ना कहीं कुछ रियल फेसेस भी दिखेंगे, रिलेशनशिप का रियल फेस, पार्टनर का कोई ना कोई रियल फेस दिखाई देगा, एजेंडा दिखाई देगा, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में आप चीजों को कितना बढ़ा रहे हो, किस लेवल तक उस फ्रेंडशिप को लेके जा रहे हो, कितनी प्योरिटी है, कितनी कहाँ पर सेल्फ डिजायर का वो एजेंडा क्या है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कि तो केतु शुक्र वाले को रिलेशनशिप के मामले में कंट्रोल करना है। जिस दिन आप अपने ऊपर डिजायर को कंट्रोल कर लेंगे उतना बेहतर ये रिश्ता जाता हुआ नजर आएगा। कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ सडन कोई प्रपोजल आए तो उस रिश्ते में जाने से पहले कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी चेक कराने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु पूर्व कर्म को दिखाता है, कार्मिक है, प्लैनेट है, और शुक्रदेव लव रिलेशनशिप का है। तो इस समय कोई कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और रिलेशनशिप हिडन होगा और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा लगेगा कि यही पार्टनर आपके लिए सबसे बेस्ट है,
यही आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। लेकिन ये कार्मिक है, आप किसी को बहुत लाइफ से जानते हो इसलिए आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वो आपके फ्यूचर के लिए अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको फिगर आउट करने की आवश्यकता है। राहु के ट्राइन में फिफ्थ लॉर्ड बैठा है, कहीं ना कहीं ट्राइंगल भी बनाता हुआ नजर आएगा। इस ट्राइंगल को बहुत ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ट्रबल बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए 7th हाउस को देखेंगे मैरिज के लिए। 7th हाउस में जुपिटर का बैठना, 7th लॉर्ड का 10th में बैठना और शुक्र केतु का जो लव रिलेशनशिप के कारक है उनका 9th हाउस में बैठना, तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, धर्म को लेकर कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। घर में कोल्डनेस हो सकती है, लेकिन मान सम्मान प्रेस्टीज बढ़ते हुए नजर आएगा। आपको कहीं ना कहीं किसी वजह से सम्मानित किया जा सकता है, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी, नए लोगों से मित्रता होगी या कुछ बड़े ओहदे के लोग आपके घर में आते हुए नजर आएंगे। गज केसरी योग बनना यानी कि कोई घर में आ रहा है, कोई बड़ा नेम फेम पोजीशन वाला इंसान कोई आपके घर में आता हुआ नजर आएगा। फ्रेंडशिप के चलते घर में किसी तरह का क्योस हो सकता है, फ्रेंडशिप के चलते, किसी डिजायर के चलते घर में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कोई कोल्ड वॉर होती हुई नजर आएगी। अब आपको ऑडिट करना है कि वो डिजायर का पर्पस क्या है, वो घर में वैल्यू ऐड करेगी, ग्रोथ लेके आएगी, पॉजिटिविटी लेके आएगी, या वो किसी तरह की दो डिफरेंट थॉट्स है कि आपकी डिजायर है लेकिन सामने वाला उसे डिनाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या बेहतर है। अगर वो पर्पस इस चीज के लिए है, वो स्टेप इस पर्पस से है कि वो घर में हीलिंग लेके आएगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज किसी भी तरह का डिजायर जो अधर्म की तरफ लेके जाए वो घर में क्योस बसा बढ़ा सकता है और ट्रबल क्रिएट कर सकता है। यानी कि किसी तरह का हार्डनिंग सिचुएशन भी मुझे होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है, या फिर कोई ऐसी डिस्प्यूट हो सकता है जिसकी वजह से सूर्य नेम फेम आइडेंटिटी है, तो कोई ना कोई ऐसी डिस्प्यूट होना जिसकी वजह से, आर्गुमेंट की वजह से आपके वर्चस्व के ऊपर बात आ जाए, आपकी प्रसिद्धि के ऊपर बात आ जाए। ऐसे भी कुछ कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 10th हाउस में सूर्य मरकरी का बैठना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रह रहा है, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ा रहा है, जॉब को फ्लरिश करा रहा है। लेकिन 6th हाउस का मालिक केतु के साथ बैठा है, कुछ जॉब क्विट करेंगे, नया जॉब स्विच करेंगे, नई जॉब आइडेंटिटी मिलेगी, नई कुर्सी मिलेगी, नया पहचान मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नई जॉब मिलती हुई नजर आएगी। तो जो लोगों को इंटरव्यू अलाइंड है वहां पर पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ अपने कुछ सैलरी से सेक्रीफाइस करना पड़े, किसी को कुछ पोजीशन से सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन ये समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेम फेम आइडेंटिटी का बढ़ना, कहीं ना कहीं फ्लरिश करना, हो सकता है आप बहुत जल्दी किसी तरह का कोई कोर्स भी ज्वाइन करें, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा कोर्स जहां से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जहां से आपका एजुकेशन बढ़े, हायर नॉलेज आपको मिले, जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े, आपके प्रीमिसेस में, आपकी जॉब में, आपकी कंपनी आपको और वैल्यू दे सके। ऐसा कोई ना कोई स्किल सेट आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डेवलप करने वाले हैं। राहु 3rd हाउस में जो मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए फ्लरिश करने का बेहतर समय है। सोशल मीडिया में जो एक्टिव है या सोशल इंडस्ट्री से, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या कोई कंट्रोवर्सीज होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में सूर्य मरकरी। सूर्य मरकरी आपको यहाँ पर क्या देना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, किस तरह के कंसल्टेशन एडवाइजरी का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समय है। जो लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लॉयर है, डॉक्टर है, उनके लिए बिजनेस में फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। मरकरी सूर्य 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वहां शनि बैठे हैं। कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बिल्डर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, कि आप अपने गेन्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। बस आपको कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो धर्म की तरफ जा रहा हो। कहीं ना कहीं कोई साधु महात्मा, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, अदरवाइज किसी तरह का, कहते हैं ना, कर्ज आप नहीं लेना है। अगर ब्लेसिंग नहीं ले सकते तो कर्ज भी मत लीजिएगा, बी हम्बल, इस अदरवाइज आपको थोड़ा सा ट्रबल बढ़ सकता है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लेकर 1st हाउस का मालिक आपके 7th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं शुगर क्रेविंग बढ़ना, शुगर का प्रॉब्लम जिनको है उनको बहुत ध्यान देना चाहिए, डायबिटिक शूट कर सकता है। मरकरी सूर्य और केतु शुक्र 5th हाउस में, कहीं ना कहीं
आपका बॉडी एक्ट करना, इस तरह की चीजें होती सकती हैं। कोल्ड कफ बढ़ सकता है, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी हो सकती है। लीवर का प्रॉब्लम अगर है आपका, अगर लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है तो आपको साइनस का इशू या फिर लीवर में पेन होना, स्वेलिंग होना, इस तरह की चीजें दोबारा अगर आपको ऑलरेडी है तो वो दोबारा बाहर आ सकती हैं। आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान देना होगा। प्लस साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, सैटर्न 4th हाउस में बैठे हैं, इमोशनल हीलिंग का समय बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल हीलिंग के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा मारने पड़ेंगे, क्योंकि घर में या अपने इंटरनल लेवल पे आप बहुत ज्यादा हेल्दी फील नहीं कर रहे हो। कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है। घर एक जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो, घर से बाहर गए हो, कहीं कहीं शिफ्ट होना है, कभी कोई शिफ्ट होना है, कोई ना कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर नहीं फील कर रहे हो। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इस चीज को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, मंगलदेव 7th हाउस में बैठा है, 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस का मालिक केतु के साथ बैठा है, तो कोई नेगेटिविटी, कोई रिलेशनशिप का ब्रेकअप आपको परेशान कर सकता है, नेगेटिविटी दे सकता है, आपके अपॉर्चुनिटी को मिस करा सकता है। यानी कि ये कार्मिक समय है, कॉम्पिटिशन में फ्लरिश करना चाहते हो, नीट का एग्जाम है, वो भले से नेक्स्ट ईयर है लेकिन आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह का जहां पर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी अगर आपने अपने कार्य को किसी और चीज में लगा दिया। अपना डेडिकेशन कहीं और नहीं लगाना है। कोई नेगेटिविटी हिट भी कर रही है तो उससे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कोई भी नेगेटिविटी आपको और स्ट्रांग बनाना चाहती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिसोर्स की कमी फील हो सकती है, लेकिन वो रिसोर्स उतना कम नहीं होगा कि आपका काम ना चले। तो अपॉर्चुनिटी है, बेहतर है, पॉजिटिविटी आपके लिए है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के द्वारा, किसी की हेल्प के द्वारा आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बस आपको डेडिकेशन दिखानी है, आपकी डेडिकेशन ही आपके सक्सेस का कारण बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का मालिक 7th में बैठा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, मंदिर की सफाई करना, व्हाइट कलर का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। तुलसी जी पे दीपक जलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्याओं को घर पे बुलाना, उनको सरेंडर कीजिए, उनको ही देवी का रूप मानिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपके पास आ रही है तो उसको इग्नोर करना ही जरूरी है। किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। कहीं पर डर लग रहा है कि नेगेटिविटी फील कर रहे हो, बुरी नजर फील कर रहे हो, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपके लाइफ में आध्यात्मिक लेवल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आएगी ही आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।